हेलो दोस्तों, तो वेलकम आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सोलन। पिछली वीडियो में हमने कुछ पॉइंट देखे थे सोलन के बारे में, आज देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सोलन के बारे में पढ़ते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं हम। तो सोलन की स्थापना कब हुई थी? आपको पता है सोलन जिले का गठन कब हुआ था? 1 सितंबर 1972 को। और सोलन का जो नाम रखा गया था वो रखा गया शूलिनी माता के नाम पर सोलन का नाम रखा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सोलन की रियासतें। पहले आप इसका थोड़ा सा मैप है वो सोलन का, वो एक बार व्यू कर लीजिए। चलिए सोलन शुरू करते हैं रियासतें। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाघल रियासत। कौन सी रियासत? बाघल रियासत पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की? उज्जैन के राजपूत अजय देव ने की थी। उज्जैन से आए हुए थे, ठीक है, मरवाड़ी राजपूत थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब स्थापना की गई थी? अजय देव ने की थी। ठीक है, ये बाघ रियासत की स्थापना किसने की थी? तो अजय देव ने की थी। ठीक है, अब सेकंड देखिए सवाचंद है, जो बाघल रियासत का यह शासक था, एक राजा था। ठीक है, इसने 1643 ईस्वी में अर्की की स्थापना की और बाघ राजधानी बनाई। ठीक है, अर्की की स्थापना की और बाघल को क्या बनाया? इसने राजधानी बनाया अपनी। ठीक है, ये क्या था? कला प्रेमी था, इसको चित्रकलाएं बहुत पसंद थी। ठीक है, और इसने चित्रकलाएं शुरू की। ठीक है, अर्की में चित्रकलाएं इसने क्या की? शुरू की। और नेक्स्ट है किशन सिंह। ठीक है, किशन सिंह देखते हैं। जो किशन सिंह था ये कब चला? 1840 से 1876 के बीच में रहा था। ठीक है, इसे अर्की का निर्माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अर्की का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आगे हमारा बाघल रियासत की स्थापना किसने की? बाघल रियासत की स्थापना की अजय देव ने की। सवा चंद ने क्या किया? अर्की की स्थापना की। कब की? 1643 ईस्वी में अर्की की स्थापना की। ठीक है, और जो आपका सवाचंद था, ठीक है, उसने क्या किया? चित्रकला शुरू करवाई। ठीक है, ये कला प्रेमी था। ठीक है, इसे चित्रकलाएं बहुत पसंद थी, तो इसने क्या किया? चित्रकला शुरू। और किशन सिंह को अर्की का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक और है इसके बाघ रियासत का आखिरी शासक कौन था? राजेंद्र सिंह था। कौन था? तो 1945 से 1948 के बीच में रहा। फिर आपको पता है हिमाचल का विलेज हो भारत में कर दिया गया, यूनियन में कर दिया गया। ठीक है, तो लास्ट राजा कौन आ गया? राजेंद्र सिंह आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रियासत देखते हैं, बघाट रियासत देखते हैं। बघाट रियासत की स्थापना किसने की? बघाट रियासत की धारनागिरी दक्षिण से आए हुए पाबर राजपूत वंशीय बसंत पाल ने की। किसने की? बसंत पाल ने की। ये कहाँ से आए थे? दक्षिण से आए थे, धारनागिरी से आए हुए थे। ये कौन थे? पाबर राजपूत वंशीय थे। ठीक है, तो बघाट रियासत की स्थापना किसने की? बसंत पाल ने की। ठीक है, अब एक शासक था विजय सिंह। ठीक है, कौन था? बघाट रियासत का शासक था विजय सिंह। इसकी डेथ हो गई। ठीक है, इसकी डेथ हो गई तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सिक के तहत इसकी रियासत को हड़प लिया। ठीक है, क्योंकि एक डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी थी तो उसकी रियासत को हड़प लिया। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी क्या थी? इसका मतलब है ऐसा शासक जिसका वंश, मतलब जिसका कोई भी पुत्र नहीं है आगे, जिसका वंश नहीं है आगे, उसके राज्य को इस लैब्स के तहत हड़प लिया जाता था। ठीक है, तो हड़प लिया। ठीक है, जिसका कोई भी वारिस ना हो रियासत का, तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको हड़प लिया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट है कि किसकी मृत्यु के बाद जो उसकी रियासत को हड़प लिया, तो कौन था? विजय सिंह। ठीक है, किसने हड़प लिया? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, और जो इसका अंतिम राजा था बघाट रियासत का अंतिम राजा था दुर्ग सिंह। ठीक है, दुर्गा सिंह या दुर्ग सिंह था। ठीक है, दुर्गा सिंह क्या था? अंतिम राजा था। तो दुर्गा सिंह की अध्यक्षता जब हुई, ठीक है, दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में बघाट के दरबार में, ठीक है, बघाट का दरबार हॉल था, जैसे राज्य होते थे उनका दरबार हॉल होता था, उसमें क्या किया गया? हिमाचल प्रदेश का जो है नामकरण किया गया। क्या किया गया? हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का नाम रखा। तो हिमाचल प्रदेश का नाम किसने रखा? आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनता है आपका कि हिमाचल का नाम किसने रखा? तो किसने रखा? आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने। आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं, आपके लिए स्पेशल लगाई कि फ़ोटो देख के भी आपको याद आ जाए। ठीक है, पेपरों की हमने इसकी फ़ोटो भी देखी। तो एचपी का नाम किसने रखा? आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कुनिहार रियासत। ठीक है, इसकी स्थापना कब की? 1154 में की। ठीक है, 1154 ईस्वी में की। किसने की? जम्मू या अखनौर, जम्मू को क्या बोलते थे? अखनौर। जम्मू से आए हुए अबोज देव ने की। ठीक है, अबोज देव ने की किसकी स्थापना? कुनिहार रियासत की स्थापना। और किसको अपनी राजधानी बनाया? हाटकोटी को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। और कुनिहार रियासत का अंतिम राजा कौन था? हरदेव सिंह, जो अंतिम राजा था। तो कुनिहार रियासत का अंतिम राजा पूछ लेते हैं आपको क्वेश्चन। लास्ट किंग कौन था कुनिहार रियासत का? हरदेव सिंह जो था अंतिम राजा था। और जो कुनिहार रियासत की स्थापना किसने? अबोज देव ने की, जिसने अपनी राजधानी हाटकोटी में बनाई। और ये कहाँ से आया था? जम्मू से आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है महलोग रियासत। ठीक है, महलोग रियासत। ठीक है, स्थापना किसने की? अयोध्या से आए हुए बीरचंद ने की। कहाँ से आया था? अयोध्या से आया था बीरचंद, उसने की स्थापना। ठीक है,
अयोध्या से आए वीरचंद ने की किसकी, महलोग रियासत की स्थापना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, क्योंकि अयोध्या जो है अभी काफ़ी इसमें न्यूज़ में चल रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि महलोग रियासत की स्थापना किसने की, वीरचंद ने की। ठीक, कहाँ से आया था, अयोध्या से आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कुठाड़ रियासत। कुठाड़ रियासत, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना की सूरजचंद ने। वो कहाँ से आया था, किश्तवाड़पुर से आया था। ठीक है, तो कुठाड़ रियासत की स्थापना की किश्तवाड़ ने, जो कहाँ, सूरजचंद। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे, कुनिहार रियासत की स्थापना किसने की, अबोजदेव ने। कब की, 1154 में। कहाँ से आया था, जम्मू एंड कश्मीर से आया था। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, हाटकोटी में बनाई। ठीक है, और अंतिम राजा कुनिहार रियासत का हरदेव सिंह। ठीक है, यही पॉइंट जो आपको याद रखने। और महलोग रियासत, आजकल अयोध्या जो आपको पता काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि राम मंदिर बन रहा तो उसका उद्घाटन भी है, तो इसलिए ये चीज़ें भी आपको याद रखनी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और कुठार रियासत का स्थापना किसने की, कुश्तवाड़ से आए हुए सूरत चंद ने की। किसने, सूरज चंद। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हंडूर रियासत। ठीक है, हंडूर रियासत, इसकी स्थापना कब हुई, 1100 ईस्वी में के आसपास अजय चंद ने की। कब की, 1100 में अजय चंद ने की। ठीक है, हिंदूर या नालागढ़ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और हिंदूर को क्या बोलते हैं, नालागढ़ या हिंदूर। अब इसका जो विक्रम चंद था, ठीक है, उसने क्या किया, हिंदूर या नालागढ़ शहर की स्थापना की। किसकी, हिंदूर या नालागढ़ की स्थापना किसने की, अजय चंद ने की। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, 1398 में जो आपका तैमूर लंग था जी, उसने भारत पर आक्रमण किया है। ठीक है, भारत पर आक्रमण किया, उसी टाइम यहाँ पर भी क्या किया, उसने आक्रमण किया। तो जो राजा था आलम चंद, उसने क्या की, तैमूर की सहायता की। ठीक है, तैमूर की सहायता की इसको लूटने में, और उसने बदले में क्या किया, तैमूर ने आलमचंद को के राज्य को छोड़ दिया। ठीक है, कि रियासत को छोड़ दिया, उसको नहीं लूटा, बाकी को लूटा। ठीक है, तो किसने की, विक्रमचंद ने नालागढ़ की सहायता की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम रामचंद। रामचंद भी थे, एक यहीं के शासक थे, राजा थे। इन्होंने रामगढ़ किले का निर्माण किया है। ये देख सकते हैं अपना रामगढ़ किला, जो काफ़ी फेमस है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास राजा सुरेंद्र सिंह, जो कि अंतिम राजा थे। इन्होंने क्या किया, पटियाला रियासत के साथ, जो कि पंजाब का हिस्सा है, उसके साथ एक संधि की अंग्रेजों के परमिशन से। ठीक है, तो संधि के अंतर्गत क्या, नालागढ़ को पंजाब के साथ मिला दिया। जो नालागढ़ था पंजाब के साथ मिला दिया और उसका हिस्सा बन गया, और जो भी पटियाला में होता था वो अब नालागढ़ में भी वैसी रणनीति चलने लगी, वैसा ही शासक हो गया। ठीक है, और जब वापस कब मिलाया गया नालागढ़ को, जो है 1966 में हिमाचल में मिलाया गया। ठीक है, कब मिलाया गया, 1966 में हिमाचल में मिलाया गया, और 1972 को सोलन ज़िले का हिस्सा बना। नालागढ़ क्या बना, 1972 को सोलन ज़िले का हिस्सा बना। ठीक है, तो ये थी आपकी हिस्ट्री थी सोलन की। इसमें और भी हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके समय में जो भी यहाँ पे शासक हैं या राजा हैं, उनके समय में कुछ भी ऐसी घटनाएं नहीं हुई, तो हमको उनको याद नहीं रखेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो हमने कर लिया है। तो ये था आपका सोलन का चौटाई है। तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।